हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू लर्न अ मिडसमर नाइट ड्रीम टुडे, एक्ट 3। तो हम लोग आज एक्ट 3 देखेंगे ऑफ द प्ले अ मिडसमर नाइट ड्रीम रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो बिफोर आई मूव इन टू एक्ट 3, बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू अबाउट एक्ट 3, हम लोग थोड़ा जान लेते हैं एक्ट 2 में क्या होता है। लेट अस जस्ट हैव अ रिकैप। हम लोग थोड़ा सा एक रिकैप देख लेते हैं कि एक्ट 2 में क्या होता। तो एक्ट 2 में हम लोगों ने देखा कि पक मेड ए बिग मिस्टेक। पक ने एक बहुत बड़ा मिस्टेक किया। उसने क्या किया? उसने लाइसेंडर की आंखों में वो जूस अप्लाई कर दिया। ही अप्लाइड द जूस ऑन द फ्लावर जूस ऑन लाइसेंडर। ओके, लेकिन एक्चुअली उसको ओबेरॉन ने क्या कहा था? ओबेरॉन टोल्ड हिम दैट देयर इज अ गाय कॉल्ड डिमेट्रियस, you go and apply the juice on Demetrius, because he is being very harsh to a girl called Helena. हेलेना नाम की कोई लड़की है, तो हेलेना डिमेट्रियस से प्यार करती है, बट डिमेट्रियस जो है वो हेलेना से प्यार नहीं करती। तो तुम डिमेट्रियस के आंखों में जाके ये फ्लावर जूस जो है ये डाल दो। देन व्हेन डिमेट्रियस विल वेक अप, ही विल सी हेलेना, ही विल ऑल्सो फॉल इन लव विथ हेलेना, एंड दोनों के बीच का प्यार जो है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। बट देन पक मेड ए मिस्टेक। पक ने क्या किया? उसने सोचा कि लाइसेंडर ही डिमेट्रियस है। He thought that Lysander is Demetrius. And what did he do? He went and applied the juice on Lysander. तो उससे क्या हुआ कि लाइसेंडर जब नींद खुला, when Lysander woke up, the first person he saw in front of him was हेलेना। तो लाइसेंडर ने हेलेना को देखा, और जैसे ही लाइसेंडर ने हेलेना को देखा, लाइसेंडर को हेलेना से प्यार हो गया। इट इज़ बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द फ्लावर जूस। ओके, बट एक्चुअली लाइसेंडर लव्स whom? एक्चुअली प्रीवियसली लाइसेंडर लव्ड हर्मिया वेरी मच, एंड हर्मी ऑल्सो लव लाइसेंडर। सो हम लोगों ने एक्ट 1 में भी देखा था कि लाइसेंडर और हर्मिया का लव जो है ये म्यूचुअल लव, इट्स ए म्यूचुअल लव बिटवीन हर्मिया एंड लाइसेंडर। बट अभी जो है इस फ्लावर जूस का इफेक्ट ऐसा हो गया कि लाइसेंडर नाउ फेल इन लव विथ हेलेना। एंड व्हेन लाइसेंडर सेड दैट हेलेना आई लव यू वेरी मच, तो हेलेना वॉज इन शॉक। हेलेना पूरे शॉक में आ गई कि अरे ये तुम क्या कह रहे हो, व्हाट आर यू सेइंग? हर्मिया माई फ्रेंड लव्स यू सो मच। हर्मिया इज़ अ फ्रेंड ऑफ हेलेना। सो हेलेना कहती है कि हर्मिया जो है मेरी दोस्त है, और हर्मिया लव्स यू वेरी मच, हर्मिया तुमसे बहुत प्यार करती है, तो तुम मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो? वाई आर यू प्लेइंग अ प्रैंक ऑन मी? तो हेलेना को लगा कि लाइसेंडर उसके साथ मजाक कर रहा है, एंड दैट इज़ वाई हेलेना स्टार्टेड स्कोल्डिंग लाइसेंडर के तुम ऐसा अनाप शनाप मत बोलो, डोंट स्पीक अ रबिश इन फ्रंट ऑफ मी। बट लाइसेंडर सेज नो, माई लव इज़ ट्रू एंड आई विश टू मैरी ओनली यू। ओके, तो लाइसेंडर का बात, ये मैरिज वाला बात सुन के भी हेलेना इज़ इन शॉक। ठीक है, तो अब आगे चल के क्या होता है कि हेलेना ये कहती है कि इफ़ डिमेट्रियस कम्स टू नो देन डिमेट्रियस विल बी वेरी एंग्री, राइट? तो लाइसेंडर ये कहता है, लाइसेंडर सेज दैट इफ़ डिमेट्रियस कम्स इन फ्रंट ऑफ मी आई विल किल हिम। तो हेलेना बिकम्स वेरी अफ्रेड। ये किलिंग वाला बात सुन के हेलेना बिकम्स वेरी अफ्रेड आफ्टर हियरिंग दिस किलिंग थिंग फ्रॉम लाइसेंडर। ये मर्डर वर्डर वाला बात किया, तो हेलेना बिकेम वेरी अफ्रेड एंड हेलेना रैन अवे। तो हेलेना वहाँ से भाग गई। तो लाइसेंडर भी हेलेना के पीछे पीछे चली गई। ऑलराइट, लाइसेंडर ऑल्सो वेंट आफ्टर हेलेना। ठीक है, एंड हर्मिया वॉज ऑल अलोन स्लीपिंग देयर। यू रिमेंबर, हर्मिया एंड लाइसेंडर वेयर स्लीपिंग टुगेदर। एक्चुअली दोनों एक साथ ही सो रहे थे, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके सो रहे थे, बट दे वेर टुगेदर ओनली। राइट, तो नाउ यू सी हर्मिया वॉज ऑल अलोन नाउ इन द फॉरेस्ट, बिल्कुल अकेली। एंड व्हेन हर्मिया वोक अप शी फाउंड नो वन इन फ्रंट ऑफ हर। उसके पास कोई नहीं थी। तो हर्मिया वोक अप एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर लाइसेंडर। वो लाइसेंडर को ढूंढने लगी कि लाइसेंडर कहाँ चला गया मुझे अकेला छोड़ के जंगल में। वेयर डिड लाइसेंडर गो लिविंग मी ऑल अलोन इन दिस फॉरेस्ट, इन दिस डीप फॉरेस्ट। तो ये कह के जो है हर्मिया भी जंगल के अंदर वो चली गई लाइसेंडर को ढूंढने। इन ऑर्डर टू सर्च लाइसेंडर, हर्मिया ऑल्सो वेंट इनसाइड द फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्ट 2 खत्म हो गया। एक्ट 2 एंडेड हियर। अब हम लोग देखते हैं एक्ट 3। तो एक्ट 3 में क्या होता है? दिस एक्ट ओपन्स विद द एथेनियन वर्कमेंस जैसे क्वींस, स्नग, बॉटम, फ्लूट, स्नाउट एंड स्टावलिंग। दे आर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द रिहर्सल ऑफ द प्ले। अगर आप लोगों को याद है, इफ़ यू रिमेंबर, देन दिस एथेनियन वर्कमैन जो है, क्राफ्ट्समैन जैसे टेलर है, कारपेंटर है यहाँ पे, फिर वो हवा भरने वाला है यहाँ पे, तो छोटे मोटे जो प्रोफेशन के लोग हैं वो लोग एक ड्रामे के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, प्रिपेयरिंग फॉर अ प्ले। और ओकेशन क्या है? व्हाट इज़ द ओकेशन? द ओकेशन इज़ द मैरिज सेरेमनी, एक शादी समारोह, अ मैरिज सेरेमनी बिटवीन हुम? ऑफ टू पीपल,
and two important people, Hippolyta and Theseus. Who is Theseus? Theseus is the Duke of Athens. और हिपोलिटा कौन? हिपोलिटा इज द क्वीन ऑफ अमेजन. आप लोगों को याद है अगर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैरिज सेरेमनी है. और इस मैरिज सेरेमनी के लिए जो है, ये जो छोटे मोटे जो प्रोफेशन वाले लोग हैं, क्वीन स्नाग, बॉटम फ्लूट, स्नाउट, स्टावलिंग, ये लोग जो है इस प्ले के लिए रिहर्सल कर रहे हैं. दे आर रिहर्सिंग फॉर दिस प्ले एंड वेयर इनसाइड द फॉरेस्ट. ठीक है. तो अब क्या होता है कि बॉटम जो है, बॉटम यहाँ पे डिक्लेयर करता है कि कुछ कुछ चीज़ें, फ्यू थिंग्स नीड्स टू बी चेंज इन द प्ले. तो कुछ कुछ चीज़ें जो है इस ड्रामे के अंदर हम लोगों को चेंज करना चाहिए. ठीक है. तो क्या क्या चेंज करना चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स? तो ही सेज दैट, बॉटम सेज दैट Pyramus' suicide and lions roaring will frighten the ladies. तो लेडीज़ कौन? ये जो लेडीज़ है ये ऑडियंस होंगी. These ladies will be audience. Obviously, अब जब एक स्टेज पे ड्रामा करती है, if you do a play on the stage, if you perform a play on the stage, then there will be audience in front of you, right? So out of this audience, specifically ladies जो है, ये जो ladies है, तो bottom एक चीज़ से डर रहा है. bottom is actually afraid of one thing, that ये जो Pyramus का suicide है और जो लायन का रोरिंग है, इससे जो है ये लेडी ऑडियंसेस डर जाएंगी. दिस लेडीज विल बिकम फ्राइटेंड. सो लेट अस चेंज दिस थिंग. ये हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं या कुछ और किया जाए. तो वो लोग एक सोल्यूशन पे आते हैं. दे कम टू अ सोल्यूशन कि ताकि लेडीज़ भी नहीं डरे और हम लोगों का प्ले भी जो है वो ओरिजिनल लगे. ओके. तो वो लोग क्या डिसाइड करते हैं? द अदर मैन शेयर बॉटम्स कंसर्न. तो बाकी जितने भी लोग हैं, क्वींस हो, स्नाउट हो, स्टावेलिंग हो, दे ऑल अग्री विद बॉटम. तो सब लोग जो है बॉटम के साथ अग्री हो जाते हैं कि हाँ हाँ बहुत बड़ी हम लोग को चेंज कर देते, नहीं तो ऑडियंस अगर डर जाएंगी तो वो लोग भाग जाएंगी. तो हु विल वॉच आवर प्ले? कौन हम लोगों का परफॉर्मेंस देखेगा फिर? ओके. सो दे डिसाइड टू राइट अ प्रोलॉग. प्रोलॉग मतलब एक प्ले से पहले, बिफोर एनी प्ले और बिफोर एनी स्टोरी, देयर इज अ काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन. एक इंट्रोडक्शन जैसे आप अपनी किताब में देखते होंगे ना, यू सी, यू ओपन एनी टेक्स्ट बुक, यूल फाइंड इंट्रोडक्शन, प्रीफेस, ऐसा प्रीफेस लिखा होगा, फिर इंट्रोडक्शन लिखा होगा. तो क्या होता है कि ये बुक एक्चुअली किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, ऑन व्हाट इज दिस पर्टिकुलर बुक बेस्ड, दे विल गिव यू एन इंट्रोडक्शन इन द प्रीफेस पार्ट. यू विल फाइंड इट इन एनी बुक. आप किसी भी आपका जो टेक्स्ट बुक है, स्कूल का टेक्स्ट बुक है, आप पहला पेज देख लीजिए, उससे लुक एट द फर्स्ट 2-3 पेजेस, विल फाइंड प्रीफेस देयर. ठीक है, या इंट्रोडक्शन. तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक प्रोलॉग लिखते हैं. प्रोलॉग जो पहले आता है, ये प्रीफेस पार्ट. और प्रोलॉग का ऑपोजिट होता है एपीलॉग. मैं आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज दूँ इस चीज़ के बारे में. एपीलॉग जो प्ले के या कोई स्टोरी या किसी राइटिंग के एंड में आता है, स्पेशली स्टोरी एंड लाइक ड्रामा एंड ऑल दिस थिंग्स. ओके, कहानी के अंत में ही आता है, वो होता है एपीलॉग. एपीलॉग कम्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी. कहानी जब ख़त्म हो गया तो एक एपीलॉग देते हैं कि इस कहानी का जो है कहानी से हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ये वो. ओके, अ टाइप ऑफ अ लेसन, और इट कैन बी एनी अदर थिंग, बट एपीलॉग आप याद रखिए हर कहानी या ड्रामा के एंड में आता है और प्रोलॉग बिगिनिंग में आता है. तो उन लोगों ने सोचा कि हम लोग एक प्रोलॉग डाल देते हैं यहाँ पे, एक बिगिनिंग पार्ट डाल देते हैं बिफोर द प्ले स्टार्ट्स. और उस प्रोलॉग में वी विल एक्सप्लेन दैट द लायन इज़ एक्चुअली नॉट अ रियल लायन. कि ये जो लायन है ये एक्चुअली रियल लायन नहीं है, इट्स नॉट अ रियल लायन. और जो तलवार है, द सोर्ड ऑल्सो, इट इज़ नॉट रियली अ सोर्ड. जो तलवार है वो भी रियल नहीं है. तो ना तो लायन रियल है, ना तो तलवार रियल है. ओके, नीदर द सोर्ड नॉर द लायन इज रियल. और एक और बात, इन एडिशन टू दिस, दे ऑल्सो वांटेड टू राइट इन द प्रोलॉग दैट एक्चुअली नो वन विल डाई. तो ये जो पिरामस सुसाइड करने वाला है, एक्चुअली इट्स अ एक्टिंग. तो ये पिरामस जो है ये एक्टिंग करने वाला है, इट्स नॉट अ रियल सुसाइड. ये वो लोग दे डिसाइड टू पुट इट इन द प्रोलॉग, ताकि जो लेडीज़ लोग हैं वो डरे नहीं. अगर पहले से ही पता चल गया, इफ द लेडीज ऑलरेडी नो दैट द लायन इज नॉट अ रियल लायन, द सोर्ड इज नॉट अ रियल सोर्ड, पिरामस इज नॉट कमिटिंग रियल सुसाइड, तो लेडीज़ लोग नहीं डरेंगी. एंड देन ऑल ऑफ देम विल वॉच द प्ले विथ अटमोस्ट इंटरेस्ट. तो सब लोग इंटरेस्ट के साथ जो है उन लोगों का प्ले देखेंगे. तो दे डिसाइड टू राइट अ प्रोलॉग. ठीक है, ये चीज़ आप लोग बहुत याद रखिएगा, बिकॉज इट कम्स इन द एग्जाम ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ like choose the correct answer or maybe short answer questions. Okay, so they decide also that to clarify the fact that the story takes place at night and that Pyramus and Thisbe are separated by a wall. तो वो लोग जो है वो ये भी एक चीज़ जो है प्रोलॉग में एक चीज़ पहले से ही ऑडियंस को बता देना चाहते हैं कि द स्टोरी टेक्स प्लेस एट नाइट. तो ये जो कहानी है
ये जो प्ले है, ये प्ले जो है रात को होता है। एंड एक्चुअली पिरामस एंड थिस्बे आर सेपरेटेड बाय अ वॉल। तो पिरामस और थिस्बे जो है दोनों को सेपरेट किया जाता है एक वॉल के जरिए, विद द हेल्प ऑफ अ वॉल। अब ये वॉल कौन होगा? अब रियल वॉल तो उन लोगों को मिलेगा नहीं, दे विल नॉट गेट अ रियल वॉल। सो व्हाट दे थिंक इज दैट वन मैन मस्ट प्ले द वॉल। तो कोई एक आदमी को वॉल का रोल प्ले करना चाहिए। आप सोचिए, आपका घर की दीवार, आपका घर का कोई दीवार है, अब उस दीवार का भी रोल, दैट वॉल इज बिंग टेकन एज अ कैरेक्टर, एंड दैट उस दीवार का रोल भी वो लोग डिसाइड करते हैं कि कोई प्ले करे इस दीवार का रोल। और अनदर मैन, बिकॉज इट इज द नाइट सीन, क्योंकि वो रात का सीन है, तो रात में तो मून लाइट इज देयर नो, रात को चांद चमकता है। तो वन मैन विल प्ले द पार्ट ऑफ मून। तो एक आदमी जो है मून का रोल प्ले करेंगे। तो क्या करेगा, वो हाथ में एक बुश लेगा, एक झाड़ी झाड़ी होता है ना, एक झाड़ू जैसा, ओके, एक मोटा सा झाड़ू जैसा, बुश जैसा वो लेगा, और हाथ में एक लैंटर्न लेगा। लैंटर्न आपको पता है, लैम्प, वो फायर वाला लैम्प, ओके, लैंटर्न लेगा और हाथ में पकड़ के ही विल प्ले द पार्ट ऑफ अ मून। वो मून का रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो वन मैन विल प्ले द पार्ट ऑफ अ वॉल, अनदर मैन विल प्ले द पार्ट ऑफ अ मून। और लाइट देने के लिए वो क्या करेगा, अपने हाथ में एक लैंटर्न लेगा, एक लैम्प लेगा, ठीक है। तो अब देखिए किस तरीके से वो लोग इंटरेस्टिंग बना रहे हैं प्ले को, हाउ इंटरेस्टिंग दे आर गोइंग टू मेक द प्ले। तो अब पक जो है वो एंटर करता है यहाँ पे। ये लोग तो अभी दे आर रिहर्सिंग फॉर द प्ले। तो पक यहाँ पे इनविजिबल, बिकॉज पक इज अ स्पिरिट। पक जो है एक स्पिरिट है, फेरी है। तो पक जो है, नॉट स्पिरिट, एक्चुअली फेरी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो पक जो है वो इनविजिबल होके एंटर करता है यहाँ पे, जहाँ पे ये लोग जो है क्वींस बॉटम, स्नाउट, ये सब जो है दे आर एक्टिंग। तो पक एंटर्स इनविजिबल एज एन ऑडियंस, ठीक है। और पक के अंदर अंदर एक विश है, पक एक्चुअली विशेस टू बी एन एक्टर इन द प्ले। तो पक को ये लगा कि अगर कहीं पे मुझे एक रोल मिल गया तो मैं भी एक रोल प्ले कर लूँगा यहाँ पे, मैं भी एक एक्टर बनना चाहता हूँ। आई वुड ऑल्सो लाइक टू प्ले एज एन एक्टर हियर। कहीं पे भी मुझे फिट कर दी ये लोग, आई प्ले एनी रोल इन देयर ड्रामा, ओके। तो जो भी हो, तो पक सोचता है कि क्यों ना कुछ फन किया जाए, क्यों, बिकॉज पक इज़ अ फेरी और उसके पास मैजिकल पावर्स है, ही हैज़ मैजिकल पावर्स। तो पक क्या करता है कि पक कुछ मैजिक करता है, और जब वो मैजिक करता है तो बॉटम जो है उसका हेड जो है एक डोंकी का हेड बन जाता है, ओके। सो पक इज़ वेरी नटखटी, उसी इज़ वेरी नॉटी। एक छोटा सा फेरी है, ही इज़ वेरी वेरी नॉटी। तो पक ने सोचा कि ये लोग तो दे आर रिहर्सिंग फॉर अ प्ले, लेट्स डू सम फन हियर, कुछ फन किया जाए। तो पक कुछ मैजिक कुछ करता है और बॉटम के हेड डोंकी बन जाता है। और जैसे ही बॉटम के हेड डोंकी बन जाता है, द मोमेंट बॉटम्स हेड टर्न्स इनटू अ डोंकी, क्वींस बिकम्स फ्राइटेंड। तो अब पक ने किया है तो किसी को नहीं पता, नो बडी नोज दैट पक हैज डन दिस, बिकॉज पक इज इनविजिबल देयर, राइट। पक जो है वो तो इनविजिबल है, उसको तो दिखाई नहीं दे रहा है, मिस्टर इंडिया जैसा। तो क्वींस जो है पक का हेड देख कर डर गया कि बॉडी ह्यूमन बींग जैसा और सर जो है वो डोंकी जैसा, ठीक है। तो पक को लगा कि आसपास कोई भूत है जो आसपास भटक रहा है, देर में बी सम घोस्ट हु आर हॉन्टिंग इन द फॉरेस्ट, आसपास भटक रहा है। और वो डर के मारे भाग गया। क्वींस रन्स अवे इन पैनिक। क्वींस जो है वो डर के मारे भाग गया। और बाकी जितने क्राफ्ट्समैन थे, इंक्लूडिंग स्नाउट, स्टारवेलिंग, जितने भी थे बॉटम को छोड़ के, एक्सेप्ट फॉर बॉटम, एवरीबडी रैन अवे, सब लोग जो है डर के मारे भाग गए वहाँ से। और पक को बड़ा मज़ा आ रहा था। पक वॉज एक्चुअली एन्जॉइंग द सीन कि अरे बहुत मज़ा आ गया भाई, इतने दिन के बाद मैंने मैजिक किया, ओके। सो पक बिकम्स एक्साइटेड व्हेन ही सीज ऑल दीज, ठीक है। अब बॉटम को तो समझ में नहीं आ रहा है, उस ज़माने में आईना थोड़ी था, मिरर थोड़ी था उस ज़माने में, ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। और ऊपर से वो लोग जंगल में प्रैक्टिस कर रहे, दे आर प्रैक्टिसिंग इन द फॉरेस्ट। तो वेयर विल मिरर कम फ्रॉम? तो बॉटम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बॉटम इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, दैट व्हाई आर ऑल रनिंग अवे आफ्टर सीइंग मी, कि सब लोग मुझे देख के भाग क्यों रहे। तो ही एक्चुअली डज नॉट रियलाइज व्हाट पक हैज़ डन टू हिम। तो उसको तो पता ही नहीं है कि पक ने उसके साथ एक्चुअली क्या किया। तो बॉटम थिंक्स दैट ऑल आर प्लेइंग जोक ऑन हिम एंड ट्राइंग टू मेक हिम अफ्रेड। तो बॉटम को लगा कि सब लोग शायद मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं और मुझे बस डराने के लिए जो सब लोग भाग गए, सो दैट आई बिकम अफ्रेड। हम लोग बचपन में ऐसा करते थे कि कोई एक फ्रेंड को हम लोग बकरा ले लेते थे, ओके। यू मस्ट हैव ऑल्सो डन दिस इन योर स्कूल लाइफ, कि किसी को भी हम लोग जो है बकरा ले लेते और कहते थे अरे तेरे सर को क्या हुआ,
what happened to your head, and he would be like putting his hand over his head, क्या हुआ, and he would be touching his head and telling, अरे क्या हो गया मेरे को. Okay, but actually nothing happened. So Bottom thought that all his friends are actually playing a joke on him, or they are trying to make him afraid. ठीक है. तो Snout and Queens जो है वो फिर लौट के आते, they come back and tell Bottom that अरे your head has become a donkey, the head of a donkey, you have actually become a donkey. तो Bottom कहता है that what are you telling. तो Bottom still thinks that it's only a joke. तो Bottom सोचता है कि Queens and Snout are actually joking with him because he does not know. So Bottom ये decide करता है कि I will stay here, I will not go anywhere, and I will sing a song to show that I am not afraid at all. तो Bottom जो है वो डिसाइड करता है कि सब लोग जो है उसके साथ शायद कोई मजाक कर रहे हैं, ऑल आर प्लेइंग अ प्रैंक ऑन मी, ऑल आर जोकिंग विथ मी, सो आई विल स्टे हियर एंड आई विल सिंग अ सॉन्ग. तो Bottom जो है एक गाना गाता है, ठीक है, और वो गाना आपको मिल जाएगा पेज नंबर 38 में. लेकिन देखिए Bottom उसके दोस्त के सामने दिखा रहा है, ही इज़ एक्चुअली शोइंग इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स, ही इज शोइंग दैट आई एम नॉट अफ्रेड, बट इनसाइड एक्चुअली ही इज़ अफ्रेड. Bottom बहुत डर गया, एक्चुअली में बहुत डर गया, लेकिन उसके दोस्तों के सामने नहीं, तो इज्जत का जो है वो कचरा हो जाएगा, कबारा हो जाएगा इज्जत का उसके दोस्तों के सामने. तो वो एक्टिंग कर रहा है कि नहीं मैं तो नहीं डरा हुआ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग एंड आई विल स्टे हियर एंड आई विल सिंग अ सॉन्ग. तो लोग गाना कब गाते हैं, जब लोग खुश होते हैं, व्हेन पीपल आर हैप्पी देन ओनली पीपल सिंग सॉन्ग. तो Bottom इज ट्राइंग टू शो दैट आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम लाइक वेरी हैप्पी एंड आई विल सिंग अ सॉन्ग. तो पेज 38 में आपको ये गाना मिलेगा, द ब्लैक बर्ड सो ब्लैक ऑफ ह्यू with its orange tawny bill, the song thrush with his note so true, the rain with its little trill. तो आप इसके ऊपर कोई म्यूज़िक सेट करना चाहें तो आप लोग सेट कर सकते हैं. इफ़ यू हैव दैट म्यूज़िक का कोई टैलेंट होगा तो आप इसके ऊपर कोई म्यूज़िक सेट करके मुझे यूट्यूब में मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे जो है मुझे बता सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है, और मैं किसी अपने वीडियो में उसको शोकेस ज़रूर करूँगा, ठीक है. एनीवेज जोक्स अपार्ट, तो जस्ट देन टाइटेनिया वेक्स अप. तो तभी क्या होता है कि टाइटेनिया जो है वो उठ जाती है, और उठ के आपको याद है टाइटेनिया के बाद आपको याद है, डू यू रिमेंबर अबाउट टाइटेनिया. टाइटेनिया के साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड विद टाइटेनिया. ओबेरॉन अप्लाइड द जूस ऑन टाइटेनिया. क्यों, वो बदला लेने के लिए, टू टेक रिवेंज. क्यों रिवेंज, because Titania has got a baby and Titania stole that from a nurse and Oberon wanted that baby, लेकिन Titania ने उस बच्चे को Oberon के पास देने के लिए Titania ने इनकार कर दिया. Titania refused to give that baby, to hand over the baby to Oberon. That is why Oberon was very very angry on Titania. तो Oberon ये कहता है कि मैं ये इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा. एंड देन Oberon जो है पक को वो खुद जाता है और वो अप्लाई कर देता है टाइटेनिया के ऊपर. तो जस्ट देन टाइटेनिया वेक्स अप एंड सीज Bottom. वो जाके जो है बॉटम को देख लेते हैं, एंड ऑब्वियसली जो होना था वही हुआ. टाइटेनिया फॉल्स इन लव विद Bottom एंड वी नो इट इज़ द इफेक्ट ऑफ द जूस, ठीक है. तो ये बड़ा मज़ेदार इंसिडेंट है, और ये लास्ट में जाके सब कुछ जो है वो ठीक होगा. एक्ट 3 में क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब अभी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा. तब अब Bottom के पास जाके वो कहता है कि Bottom आई लव यू वेरी मच. अब Bottom जो है वो तो कंफ्यूज्ड है, रे बाप रे, क्वीन ऑफ द फेरीज टाइटेनिया, शी इज़ इन लव विद विद अ क्राफ्ट्समैन, मुझ जैसे छोटे आदमी के साथ जो है ये क्वीन ऑफ फेरीज टाइटेनिया हैज़ फॉलन इन लव. नहीं नहीं नहीं, ये भी कोई मजाक होगा. ओके, तो ये भी कुछ ना कुछ तो मजाक चल रहा होगा मेरे साथ, ठीक है. तो Oberon दूसरी तरफ जो है, ऑन द अदर साइड, Oberon इज एक्चुअली वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट हैज हैपेंड ऑफ टाइटेनिया, ठीक है. तो Oberon को तो अंदर अंदर एक खुजली है कि यार ये टाइटेनिया के ऊपर जूस अप्लाई किया, अब टाइटेनिया जब उठेगी तब वो किसको देखेगी, whom will Titania see when she will wake up. तो Oberon इज़ वेरी क्यूरियस, अंदर अंदर उसका एक क्यूरियसिटी है. तो Oberon चलते चलते जो है ऑन द वे ही मीट्स पक. तो वो पक के साथ उसका मीटिंग होता है, और पक इन्फॉर्म्स Oberon दैट टाइटेनिया हैज़ फॉलन इन लव विद द डोंकी हेडेड Bottom. तो पक जो है वो Oberon को इन्फॉर्म करता है कि Oberon इज़ द मास्टर ऑफ पक. तो Oberon पूछता है कि पक कोई खबर है, एंड देन पक सेज इट यस यस एक्चुअली टाइटेनिया हैज़ फॉलन इन लव विद Bottom, and with my magic I have turned Bottom's head into a donkey's head.
and Titania has fallen in love with this donkey sir वाला bottom, donkey headed bottom. एंड ओबेरॉन इज़ वेरी हैप्पी इनसाइड. ओबेरॉन तो अंदर अंदर बहुत खुश है. चलो, माई रिवेंज हैज़ बिकम सक्सेसफुल. आई हैव सक्सेसफुली completed my revenge. ठीक है. Alright. Now moving on, you see, at that moment Hermia and Demetrius they enter into the forest. ठीक है. तो ओबेरॉन एक्चुअली तभी जो है ओबेरॉन पक से ये जानता है. पक एक्चुअली इन्फॉर्म्स हिम दैट पक हैज़ अप्लाइड द जूस ऑन द रॉन्ग पर्सन. उसको डालना था डिमेट्रियस के आंखों में. ही वॉज सपोज टू पुट द जूस ऑन, अप्लाई द जूस ऑन डिमेट्रियस आइज, बट बाई मिस्टेक ही अप्लाई द जूस ऑन लाइसेंडर्स आइज. तो ये उसका मिस्टेक हो गया एंड ओबेरॉन बिकेम वेरी एंग्री विथ पक. दैट्स such a tiny job, such a small job, this also you cannot do. How insincere of you. This much also you cannot do, you stupid person. You know, this and that. Though these are not in the story, I'm just explaining you, okay? Don't write all these things, ठीक है. तो पक जो है वो उसको शर्मिंदा, you know, he became little ashamed of his this thing, of his blunder, of his error, of his mistake. तो अब सीन क्या हो रहा है आप देखिए. नाउ यू सी डिमेट्रियस एक्सप्रेसेस हिज लव टू हर्मिया. तो डिमेट्रियस, एज वी नो कि हर्मिया जो है हर मैरिज वॉज सपोज टू बी कंडक्टेड बाय हर फादर. हर्मिया के पिताजी ने जो है, हर्मिया के पापा ने हर्मिया के लिए किसको चुना था एज अ हस्बैंड? डिमेट्रियस. बट हर्मिया लव लाइसेंडर, सो हर्मिया रिफ्यूज्ड टू मैरी डिमेट्रियस. बट डिमेट्रियस एक्चुअली लव्स हर्मिया. ठीक है, डिमेट्रियस लव्स हर्मिया. तो डिमेट्रियस वेंट एंड एक्सप्रेस्ड हिज लव टू हर्मिया. बट हर्मिया जो है शी रिजेक्टेड हर हिज लव. तो हर्मिया ने जो है पहले भी रिजेक्ट किया और अब भी, यू नो, बिफोर ऑल्सो, अर्लियर ऑल्सो हर्मिया हैज़ रिजेक्टेड हिज मैरिज प्रपोजल that came from her father actually, but anyways he rejected his love and both his marriage proposal, and this time again Demetrius is expressing his love to Hermia and Hermia again refused, reject कर दे उसके love को. और Hermia says that Lysander is more faithful to me than the sun is to the day. तो वो ये कहती है, Hermia is so confident about Lysander that she tells that Lysander is very much faithful to me than the sun is faithful to the day. ठीक है. तो सूरज जैसे दिन के साथ वफादार है, उससे भी ज़्यादा वफादार मेरा लाइसेंडर मेरे लिए है. ठीक है. तो डिमेट्रियस को बहुत दुख लगा कि बिकॉज ही वॉज रिजेक्टेड. ओके, एंड एवरी वन ऑब्वियसली विल फील रिजेक्टेड इफ द पर्सन यू लव रिजेक्ट्स योर लव. ठीक है. एनीवेज, विल मूव ऑन. Hermia thinks that Demetrius may have harmed Lysander out of envy. ठीक है. तो डिमेट्रियस जो है वो बार बार ये कहता है कि तुम लाइसेंडर को छोड़ दो, यू लीव लाइसेंडर, यू मैरी मी, ये सब वो कहता है. तो हर्मिया अब ये सोचता है, क्योंकि लाइसेंडर भी गायब हो गया, लाइसेंडर ऑल्सो सडनली लाइसेंडर डिसअपियर्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट. सो हर्मिया थॉट दैट मे बी डिमेट्रियस हैज़ डन समथिंग टू लाइसेंडर आउट ऑफ जेलसी, एंड दैट इज़ वाई लाइसेंडर इज़ नो वे टू बी फाउंड. लाइसेंडर को कहीं पे हर्मिया यू नो इज़ नॉट एबल टू फाइंड लाइसेंडर एनीवेयर. कहीं पे भी लाइसेंडर का कोई पता नहीं. इसका मतलब ऐसा हो सकता है, इट मे बी दैट डिमेट्रियस हैव डन समथिंग टू लाइसेंडर एंड दैट इज़ वाई लाइसेंडर इज़ नॉट एनीवेयर अराउंड. आसपास बिल्कुल नहीं है. तो हर्मिया ये कहती है डिमेट्रियस से कि शायद तुमने कुछ किया होगा मेरे लाइसेंडर को, नहीं तो लाइसेंडर सडनली गायब कैसे हो गया. तो डिमेट्रियस को गुस्सा आ गया एंड डिमेट्रियस सेड नो, आई डिड नॉट डू एनीथिंग टू लाइसेंडर, आई इवन डिड नॉट मीट लाइसेंडर. मैंने तो लाइसेंडर को देखा ही नहीं. ठीक है. तो ये सब कहते कहते यू सी आउट ऑफ सॉरो, तो दुख के मारे, और डिमेट्रियस वॉज वेरी टायर्ड ऑफ वॉकिंग ऑल्सो, डिमेट्रियस फेल अस्लीप. तो डिमेट्रियस वो सो गया वहीं पे एंड हर्मिया वहाँ से भाग गई. हर्मिया रैन अवे फ्रॉम देयर टू फाइंड लाइसेंडर. तो हर्मिया वहाँ से भाग गई लाइसेंडर को ढूंढने के लिए. ठीक है. तो अब जो है ओबेरॉन को चांस मिल गया. ओबेरॉन गॉट अ चांस. व्हाट चांस? दैट अब जो है इस फ्लावर का जूस को हम लोग सही आदमी के ऊपर यूज़ करेंगे. वी विल यूज़ द फ्लावर जूस ऑन द राइट पर्सन. वी वर सपोज टू यूज़ इट ऑन डिमेट्रियस. सो नाउ इन फ्रंट ऑफ अस डिमेट्रियस इज देयर, लेट अस टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन. तो ओबेरॉन डिसाइड्स टू अप्लाई द जूस ऑन डिमेट्रियस बाय हिमसेल्फ. तो ओबेरॉन ये कहता है कि नहीं, मैं पक को नहीं दूंगा ये करने के लिए, पक फिर से मिस्टेक करेगा. अगेन पक विल मेक अ मिस्टेक, सो दिस टाइम लेट मी गो एंड अप्लाई द जूस ऑन डिमेट्रियस.
तो ओबेरॉन खुद जाता है, ओबेरॉन हिमसेल्फ एक्चुअली गोज टू अप्लाई द जूस ऑन डिमेट्रियस, ठीक है। तो ओबेरॉन जो है वो जाता है और डिमेट्रियस के आंखों के ऊपर वो जूस लगा देता है। डिमेट्रियस, ओबेरॉन गोज एंड अप्लाइज द जूस ऑन डिमेट्रियस, ओके, डिमेट्रियस आइज। और ओबेरॉन आके पक को कहता है कि पक, यू गो एंड ब्रिंग हेलेना, तुम हेलेना को यहाँ पे लेके आओ डिमेट्रियस के सामने, सो दैट when Demetrius will wake up, he will see Helena and fall in love with her। तो जब डिमेट्रियस हेलेना को देखेगा तो डिमेट्रियस विल डायरेक्टली फॉल इन लव विथ हेलेना। तो हेलेना तो ऑलरेडी डिमेट्रियस से प्यार करती ही है, हेलेना ऑलरेडी लव्स डिमेट्रियस। सो नाउ व्हेन डिमेट्रियस विल वेक अप, द इफेक्ट ऑफ द जूस विल वर्क एंड डिमेट्रियस विल ऑल्सो फॉल इन लव विथ हेलेना। तो झमेला खत्म, प्रॉब्लम विल सॉल्व बिटवीन द टू लवर्स, राइट। तो पक इन्फॉर्म्स ओबेरॉन दैट लाइसेंडर इज नाउ इन लव विथ हेलेना। तो पक जो है वो आके ओबेरॉन को कहता है कि सर एक्चुअली बात ये है कि लाइसेंडर के आंखों के ऊपर जो जूस हमने लगाया था उसका इफेक्ट ऐसा हुआ दैट लाइसेंडर वोक अप एंड सॉ हेलेना एंड नाउ लाइसेंडर इज इन लव विथ हेलेना। अब वहाँ झमेला। अब ओबेरॉन कहते हैं ये कहाँ से दूसरा झमेला आ गया, अब सब कुछ ठीक ठाक था, बाय नाउ एवरीथिंग was almost okay. Now what happened? तो इन दिस सीन लाइसेंडर इज प्लीडिंग हिज लव फॉर हेलेना। अब देखिए पूरा उल्टा हो गई ये चीज़। लाइसेंडर फॉरगॉट हर्मिया कम्प्लीटली। लाइसेंडर जो हर्मिया से इतना प्यार करता था वो हर्मिया को बिल्कुल भूल गया, एंड he is now requesting Helena, please Helena, I love you so much Helena, please accept my love Helena, and all these things, okay। And he tells Helena that Demetrius actually loves Hermia। तो Lysander is trying to convince Helena। Lysander जो है वो हेलेना को कन्विंस करने का कोशिश कर रहा है कि देखो हेलेना, तुम डिमेट्रियस के पीछे भाग रहे हो, अब डिमेट्रियस तो तुमसे प्यार करता नहीं है, डिमेट्रियस तो हर्मिया से प्यार करता है, तो डिमेट्रियस को हर्मिया से शादी करने दो एंड लेट यू एंड आई मैरी। तो हेलेना फिर से शॉक, हेलेना कहते व्हाट रबिश आर यू टेलिंग मी लाइसेंडर, तुम मुझसे इस तरीके से अनाप शनाप क्यों तुम बोल रहे हो, ओके। तो हेलेना नाउ स्कोल्स लाइसेंडर फॉर फॉरगेटिंग हर्मिया। तो हेलेना कहती कि लाइसेंडर तुम बेवफा हो, हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं ना हिंदी मूवी में, आपने देखा होगा बेवफा सनम, ओके। तो हेलेना कहती कि लाइसेंडर तुम बड़े बेवफा हो, you are a betrayer, how can you forget Hermia loves you so much, you loved Hermia so much, and now how can you forget Hermia। तो लाइसेंडर और हेलेना के बीच जो है एकदम चिल्ला चिल्ला के जो झगड़ा हो रहा है, दे आर लाइक शाउटिंग एंड दे आर आर्ग्यूइंग, ओके। वो लोग पूरा झगड़ा कर रहे हैं, एकदम ज़ोर ज़ोर से झगड़ा कर रहे हैं। और ये झगड़ा सुन के जो है डिमेट्रियस पास ही में सोया हुआ था, डिमेट्रियस वाज स्लीपिंग अराउंड नियर बाई ओनली। तो झगड़ा सुन के डिमेट्रियस जाग गया और डिमेट्रियस सोया हुआ था और उसके आंखों के ऊपर वो जूस। तो डिमेट्रियस नींद से जाके डिमेट्रियस सो होम ऑन वेकिंग अप, डिमेट्रियस नाउ सो हेलेना एंड डिमेट्रियस फेल इन लव विथ हेलेना। ये देखिए महा झमेला शुरू हो गया। नाउ हेलेना हैज टू लवर्स, लाइसेंडर इज वन लवर, डिमेट्रियस इज अनदर लवर। सो देयर आर टू लवर्स ऑफ हेलेना नाउ। पहले हेलेना जो है उसको कोई लव नहीं करता था, तो लाइसेंडर के ऊपर जब जूस गिरा, मतलब जूस लगाया गया फ्लावर का जूस, लाइसेंडर वोक अप एंड सॉ हेलेना, फेल इन लव विथ हर। नाउ डिमेट्रियस वोक अप, और डिमेट्रियस हेलेना से प्यार नहीं करती, डिमेट्रियस डज नॉट लव हेलेना, डिमेट्रियस लव्स हर्मिया। तो डिमेट्रियस जैसे ही नींद से उठा उसने अपने आंखों के सामने देखा किसको, हेलेना को। ही सॉ हेलेना एंड इमीडिएटली ही फेल इन लव विथ हेलेना। तो जैसे मैंने कहा, ओके, जस्ट नाउ आई सेड द हेलेना हैज़ टू लवर्स नाउ, एक के साथ दूसरा फ्री, ठीक है। हेलेना इज़ अगेन कन्फ्यूज्ड। अब हेलेना जो है ये कन्फ्यूज्ड है बिल्कुल। हेलेना ये कहती है, ये कह रही है और ये सोच रही है कि ये मेरे साथ पक्का मजाक चल रहा है, ये मेरे साथ पक्का मजाक चल रहा है। पहले मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं था, अब दो है, ओके। मन में लड्डू फूटा हम कहते हैं ना, एक के साथ दूसरा। तो अब जो है ये दो है। और हेलेना ये सोच रही, हेलेना इज एक्चुअली थिंकिंग दैट बोथ डिमेट्रियस एंड लाइसेंडर दे आर जोकिंग विथ मी। ये दोनों मेरे साथ कुछ, इन दोनों का कुछ प्लानिंग है, ये लाइसेंडर और डिमेट्रियस के कुछ प्लानिंग है, एंड बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली डूइंग अ प्रैंक। मेरे साथ ये लोग प्रैंक, मेरे साथ ये लोग जोक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। एंड हेलेना लाइक फील्स वेरी इंसल्टेड
कह रहे तुम लोग मेरे साथ ऐसे मजाक क्यों कर सकते हो और कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू प्ले सच अ प्रैंक ऑन मी, हाउ कैन यू जोक विथ मी। और लव कोई जोक वाला बात तो है नहीं ना। तो हेलेना सेज दैट यू इफ़ यू वेर सिविलाइज्ड, अगर तुम लोग इंसान होते, सिविलाइज्ड होते, एंड अंडरस्टूड कर्टिसी, रेस्पेक्ट, अगर तुम लोग के अंदर कोई रेस्पेक्ट सेंस होता, तो यू वुड नॉट डू मी ऑल दिस इंजुरी। यहाँ पे इंजुरी का मतलब इंसल्ट, यहाँ पे इंजुरी का मतलब इंसल्ट। तो हेलेना दोनों से कहती है, हेलेना टेल्स बोथ लाइसेंडर एंड डिमेट्रियस कि अगर तुम लोग इंसान होते, तुम लोगों के अंदर कोई रेस्पेक्ट सेंस होता है, इफ़ यू हैड लिटिल बिट ऑफ रेस्पेक्ट सेंस इनसाइड यू, यू वुड नॉट हैव इंसल्टेड मी इन दिस वे। तुम लोग मुझे इस तरीके से इंसल्ट नहीं कर पाते, लेकिन तुम लोग जानवर हो, यू आर नॉट सिविलाइज्ड, यू आर अनसिविलाइज्ड। ओके, अब हेलेना एक्चुअली थिंक्स दिस बिकॉज जस्ट मोमेंट्स अगो, अब देखिए कुछ देर पहले व्हेन हेलेना वाज एक्चुअली प्रपोजिंग टू डिमेट्रियस, डिमेट्रियस रिफ्यूज्ड हेलेनास प्रपोजल, डिमेट्रियस ने हेलेना का प्रपोजल रिफ्यूज कर दिया। तो डिमेट्रियस हैज रिजेक्टेड हर लव फॉर हिम, कुछ देर पहले ही डिमेट्रियस रिजेक्टेड हेलेना, देन हाउ कम सडनली डिमेट्रियस इज फॉलोइंग इन लव विथ हर। अब इनको थोड़ा ही मालूम है उस जूस के बारे में, दे नो नथिंग अबाउट द जूस, राइट। इन लोगों को तो जूस के बारे में कुछ नहीं पता। तो हेलेना थिंक्स दैट बोथ लाइसेंडर एंड डिमेट्रियस दे आर एक्चुअली जोकिंग विथ हर, और दोनों को बहुत गाली देती है हेलेना। हेलेना स्कूल्स बोथ ऑफ देम। अब यहाँ पे हर्मिया जो है, इस सीन में हर्मिया आती है। हर्मिया नाउ अराइव्स ऑन द सीन। शी आस्क्स लाइसेंडर, वो लाइसेंडर से पूछती है ऑब्वियसली कि तुमने मुझे जंगल में अकेला क्यों छोड़ा। ठीक है, लाइसेंडर से सबसे पहले पूछती है हर्मिया कि तुमने मुझे जंगल में अकेला क्यों छोड़ा। एंड लाइसेंडर स्कूल्स डिमेट्रियस टेलिंग हिम ही मे नाउ टेक हर्मिया बिकॉज लाइसेंडर लव्स हेलेना। तो लाइसेंडर जो है वो डिमेट्रियस से ये कहता है कि डिमेट्रियस भाई तुम हर्मिया से शादी कर लो और मैं हेलेना से शादी कर लूँगा। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, कौन किससे प्यार कर रहा है, किसका क्या क्या है, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। प्लीज़ वॉच ऑल द एक्ट्स वेरी नाइसली। एक्ट 1 देख लीजिए आप बहुत अच्छे से, यू वॉच वीडियो दैट आई प्रोवाइडेड फॉर एक्ट 2 ऑफ एक्ट 2। आप एक्ट 2 का वीडियो अच्छे से देख लीजिए, फिर एक्ट 3 को बहुत अच्छे से देख लीजिए। सब कैरेक्टर्स के नाम याद रखिए, रिमेंबर ऑल द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स प्रॉपरली, यू विल नॉट बी कन्फ्यूज्ड। ठीक है, तो लाइसेंडर, लेट मी रिपीट दिस पार्ट अगेन, लाइसेंडर जो है वो डिमेट्रियस को गाली देता है और डिमेट्रियस को कहता है कि डिमेट्रियस भाई तुम हर्मिया से शादी कर लो। ठीक है, और मैं जो हूँ लाइसेंडर, ये कहता है कि मैं हेलेना से प्यार करता हूँ और मैं हेलेना से शादी करूँगा। लाइसेंडर लव्स हेलेना, सो लाइसेंडर डिसाइड्स टू मैरी हेलेना। तो अब हेलेना क्या सोचती है, देखिए हेलेना के मन में जो है फिर से शक बैठ गया। हेलेना नाउ सस्पेक्टेड दैट एक्चुअली पहले उसने लाइसेंडर और डिमेट्रियस को गाली दिया कि तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ प्रैंक किया, लेकिन अब जो है हेलेना समझती है कि लाइसेंडर, डिमेट्रियस और हर्मिया ये तीनों मिलके मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। ऑल दिस थ्री, लाइसेंडर, डिमेट्रियस एंड हर्मिया आर एक्चुअली ऑल टुगेदर देयर, यू नो, ऑल टुगेदर देयर इन दिस प्रैंक। इस जोक में, इस प्रैंक में, इस मजाक में, इस इंसल्ट में ये तीनों शामिल है। दे आर ऑल इंक्लूडेड इन दिस इंसल्ट एंड हेलेना इज़ रियली वेरी हर्ट। हेलेना जो है बहुत हर्ट हो चुकी है इस इंसल्ट से। ठीक है, अब हम लोग देखते, तो हेलेना अब हर्मिया की तरफ मुड़ती है। हेलेना नाउ टर्न्स टूवर्ड्स हर्मिया एंड सेज, हर्मिया हम लोग बचपन में कितने अच्छे दोस्त थे, राइट। दिस इज अ डायलॉग ऑफ हेलेना। ओके, हेलेना टेल्स हर्मिया कि हर्मिया क्या तुम्हें याद है, हर्मिया डू यू रिमेंबर वी वेर बेस्ट फ्रेंड्स ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड। हम लोग बचपन में कितने अच्छे दोस्त थे। हाउ वी प्लेड टुगेदर, हम लोगों ने एक साथ खेला। वी हैड सो मच फन टुगेदर, हम लोगों ने एक साथ कितना मज़ा किया, है ना। तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, हाउ कैन यू डू दिस थिंग विथ मी, हाउ कैन यू डू सच अ जोक, सच अ प्रैंक विथ मी। तो हेलेना ऑल्सो अक्यूजेस हर्मिया, हेलेना ये भी कहती है हर्मिया से दैट शी हैज सेंट बोथ लाइसेंडर एंड डिमेट्रियस टू इंसल्ट हर। तो हेलेना ये कहती है कि हर्मिया तुमने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया, यू डिड नॉट डू दिस थिंग, यू डिड नॉट डू अ वेरी गुड थिंग विथ मी। हाँ, यू सेंट, तुमने लाइसेंडर और डिमेट्रियस दोनों को भेजा मुझे इस तरीके से इंसल्ट करने के लिए। यू सेंट लाइसेंडर एंड डिमेट्रियस टू इंसल्ट मी, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल हर्मिया, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो हेलेना इज़ वेरी सैड। अब हर्मिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अरे क्या हो रहा है, हाउ एम आई टू बी ब्लेम्ड, मुझे क्यों तुम ब्लेम कर रही हो।
ठीक है ना। तो हर्मिया कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड इज कन्फ्यूज। तो हर्मिया बिल्कुल कन्फ्यूज्ड है कि हेलेना तुम ये क्या बोल रही हो, व्हाट आर यू टेलिंग, आई हैव नो आइडिया अबाउट ऑल दिस थिंग्स। बट हेलेना जो है शी इज़ नॉट रेडी टू लिसन। तो हेलेना विशेस टू गो अवे फ्रॉम देयर। तो हेलेना कहती है कि मैं ये सब छोड़ के मैं चला जाऊँगा, अभी मैं चली जाऊँगी, आई विल गो अवे राइट नाउ फ्रॉम हियर। बट शी स्टॉप बाई बोथ हर लवर्स। तो अब तो हेलेना की दो लवर्स है अब। तो हेलेना हैज़ टू लवर्स नाउ, एक के साथ दूसरा फिर लाइसेंडर पहले आया, फिर डिमेट्रियस आया, दोनों ने मिलकर हेलेना को प्रपोज किया। तो हेलेना जैसे ही वहाँ से जाने वाली होती है, बोथ लाइसेंडर एंड डिमेट्रियस कम्स एंड सेज नो नो हेलेना डोंट गो, एंड बोथ ऑफ देम होल्ड हर हैंड्स। तो दोनों मिलके हेलेना के दोनों हाथ वो दोनों पकड़ लेते हैं और कहते हैं नो 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 हेलेना डोंट गो एनीवेयर। अब इस हेलेना जो है ये सेंटर में है, इस तरफ लाइसेंडर और इस तरफ डिमेट्रियस। अब हेलेना किसके पास जाएगी, या तो लाइसेंडर के या तो डिमेट्रियस के पास। अब इसका डिसीजन कैसे होगा, हाउ विल इट बी डिसाइडेड, इट इज़ डिसाइडेड इन दिस वे, द लाइसेंडर एंड डिमेट्रियस चैलेंजेस वन अनदर इन अ फाइट फॉर हेलेना। तो जो जीतेगा फाइट में वही हेलेना को ले जाएगा और वही हेलेना से शादी करेगा। द वन हु विन्स द फाइट, लाइसेंडर एंड डिमेट्रियस, द वन हु विन्स द फाइट विल मैरी हेलेना। तो हेलेना जो है उसकी हो जाएगी। तो दोनों जो है वो चैलेंज करते एक दूसरे को फाइटिंग के लिए। तो हर्मिया बीच में आती है एंड शी स्टॉप्स लाइसेंडर, बट शी इज़ शॉक्ड व्हेन लाइसेंडर टेल्स हर दैट ही डज नॉट लव हर्मिया। तो हर्मिया आके ये लाइसेंडर से कहते कि लाइसेंडर ये सब क्या हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस थिंग्स, स्टॉप दिस जोक, ये ऐसा मजाक बंद करो, स्टॉप ऑल दिस जोक। लेकिन लाइसेंडर सडनली ये कहता है कि हर्मिया मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं हेलेना से प्यार करता हूँ और मैं हेलेना से शादी करूँगा। हर्मिया शॉक्ड कि अरे लाइसेंडर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो मुझको, हाउ कैन यू टेल दिस थिंग टू मी दैट यू डोंट लव मी एनी मोर। लाइसेंडर कहता है कि हाँ ये सच है, तुम जो अपने कानों से सुन रही हो वो बिल्कुल सही है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं हेलेना से प्यार करता हूँ, आई लव हेलेना। हर्मिया इज लाइक एकदम उसके जैसे सर पे जो है बहुत बड़ा पत्थर गिरा। अब हेलेना और हर्मिया के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हेलेना अगेन जो है हर्मिया को ये दोष देती है, शी अक्यूजेस हर्मिया फॉर प्लानिंग अगेंस्ट हर। तो फिर से वही चीज़ कि हेलेना हर्मिया से कहती है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है हर्मिया, तुमने ही लाइसेंडर और डिमेट्रियस को मेरे पास भेजा है मेरा मजाक उड़ाने के लिए, टू जोक ऑन मी, यू सेंड बोथ डिमेट्रियस एंड लाइसेंडर। अब हर्मिया फिर से रिफ्यूज़ करती है कि नो 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 आई डिड नॉट डू एनीथिंग। सो अब जो है दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। एन आर्ग्यूमेंट ब्रेक्स आउट बिटवीन हर्मिया एंड हेलेना। तो हर्मिया अक्यूजेस हेलेना वेरी स्ट्रांगली ऑफ टेकिंग लाइसेंडर अवे फ्रॉम हर। अब हर्मिया को गुस्सा आ गया। अब हर्मिया ने कहा नहीं, लाइसेंडर हु लव्ड मी, हाउ कम सडनली लाइसेंडर हैज़ फॉलन इन लव विथ यू, यू हैव डन समथिंग हेलेना, यू हैव डन समथिंग टू माई लाइसेंडर। हर्मिया जो है हेलेना को दोष देती है कि हेलेना तुमने ही कुछ किया होगा लाइसेंडर को, दैट इज़ वाई लाइसेंडर अब तुमसे प्यार करता है, मुझसे प्यार नहीं करता। लाइसेंडर डज नॉट लव मी बिकॉज ऑफ यू, यू हैव डन समथिंग एंड यू हैव टेकन माई लाइसेंडर अवे फ्रॉम मी। तुमने लाइसेंडर को मुझसे छीन लिया हेलेना, तुमने छीन लिया मुझसे। तो दोनों के बीच जो है पूरा जो आर्ग्यूमेंट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। एंड देन अगेन अ फाइट ब्रेक्स बिटवीन लाइसेंडर एंड डिमेट्रियस। फिर से जो है लाइसेंडर और डिमेट्रियस के बीच मारा मारी शुरू हो गया। और सेंटर में कौन है, अगेन हेलेना। तो हेलेना बहुत परेशान हो चुकी थी। हेलेना वॉज रियली लाइक पिस्ड ऑफ, कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड विद ऑल दिस थिंग्स। हेलेना कहती है कि नहीं मैं एथेंस चला जाऊंगा और मैं अकेली ही चली जाऊंगी, आई विल गो टू एथेंस ऑल अलोन, आई डोंट नीड एनीबडी। All of you foolish people, stupid people, you're joking with me, you're pranking on me, you're joking with me, you're insulting me, you have insulted me, I'm going to Athens all alone. मैं एथेंस अकेली चली जाऊंगी। ओके, तो ऑल द फोर लवर्स लीव द सीन। तो चारों लोग जो है वो जंगल से चले जाते हैं। नो बडी इज देयर इन द जंगल नाउ। झगड़ा करते 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 ऑल ऑफ देम लाइक दे कंटिन्यूइंग देयर आर्ग्यूमेंट, वो झगड़ा कंटिन्यू करते करते चारों लवर्स जंगल के अंदर चले जाते। तो अब वहाँ पे कोई नहीं है,
नाउ ओबेरॉन इज एक्चुअली देयर. ओबेरॉन और पक जो है वहाँ पे इनविजिबल होके सुन रहे थे. ओबेरॉन एंड पक वाज वॉचिंग ऑल दिस थिंग्स. वो लोग गायब होके इनविजिबल होके दे वर वॉचिंग ऑल दिस थिंग्स. तो ओबेरॉन इज वेरी एंग्री एट पक और वो पक को कहता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस कन्फ्यूजन्स. अगर तुमने पहले ही सही इंसान के आंखों में ये जूस दे दिया होता, इफ़ यू वुड हैव गिवन applied the juice on the right person right at the beginning, then all these confusions would never have been created. तो ये सारे confusions होता ही नहीं अगर तुमने पहले ही काम जो है सही किया होता, if you have done the work correctly. ठीक है, तो अब जो हो चुका था वो तो हो चुका, तब जो होना था वो हो चुका. वट एवर हैड टू हैपन हैज़ हैपन नाउ. इट इज़ लाइक यूजलेस क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क. हम लोग कहते हैं ना कि अब काहे का रोना रोए वो लोग. तो ओबेरॉन फाइंड्स अ सोल्यूशन. Now he orders Puck, you go, you create a fog. तुम जो है धुंध क्रिएट करो, एक फॉग आपको पता है ना, क्लाउडी. तुम एक फॉग क्रिएट करो ताकि जो है ये चारों जो लवर्स है, हर्मिया, हेलेना, लाइसेंडर, डिमेट्रियस, ये चारों जो है ऐसा फॉग क्रिएट करो कि ये चारों एक दूसरे को ना देख पाए, सो दैट ऑल दिस फोर आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग. कुछ भी ना देख पाए जंगल में. तो प्लानिंग क्या था कि ये लवर्स, ये चारों लवर्स है, ये जब कुछ भी नहीं देख पाएंगे जंगल को, तो ये एक ही जगह जो है ये घूमते रहेंगे. दे विल गो ऑन सर्कलिंग एट वन प्लेस ओनली इन द जंगल, सो दे विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग. और एक ही जगह घूमते दे विल फील टायर्ड, एंड व्हेन दे विल फील टायर्ड दे विल फॉल asleep. सो यू सी, दे विल नॉट बी एबल टू सी वन अनदर एंड इन ए फ्रैंटिक सर्च. तो कोई तो एक दूसरे को नहीं देख पाएगा. Nobody will be able to see any one of them. So they will keep on searching. They will only hear voices, but they will not be able to see anything. So इस प्रोसेस में जो है they will become tired and they will fall asleep. और जब ये लोग सो जाएंगे, then we will apply the juice on the correct person. तो जब वो करेक्ट पर्सन अपने लवर को देखेगा या देखेगी, then everything will be restored back to normal. So सब कुछ जो है नॉर्मल बन जाएगा फिर से. तो ये था ओबेरॉन का प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट प्लान. ओके, सो ऑन वेकिंग अप दे विल थिंक वॉट एवर हैज हैपेंड वाज ओनली अ बैड ड्रीम. तो सब लोग जब नींद से जागेंगे, सब कुछ तब ठीक ठाक हो जाएगा. व्हेन एवरीथिंग विल बी ओके, दे विल वेक अप फ्रॉम द स्लीप. दे विल थिंक दैट वॉट एवर हैज़ हैपेंड, ये जो सब कुछ जो ये जो हो रहा है, ये झगड़ा, ये मारा मारी जो है, सब कुछ जो हो रहा है, ये एक बुरा सपना था. इट वॉज ओनली अ बैड ड्रीम. ओके, सो दिस वॉज द प्लान ऑफ ओबेरॉन. ये ओबेरॉन का एक प्लान था. ठीक है, अब पक जो है अपना मास्टर का ऑर्डर जो है उसको सुनना था. पक हैड टू लिसन टू हिज मास्टर. सो पक फ्लाइज थ्रू द फॉरेस्ट हर्लिंग इंसल्ट्स इन द वॉइसेस ऑफ बोथ लाइसेंडर एंड डिमेट्रियस, कंफ्यूजिंग देम अंटिल दे आर होपलेसली लॉस्ट. अब क्या हुआ देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन. अब पक क्या हुआ, पक तो फेरी है, पक हैज़ गॉट मैजिकल पावर्स. ठीक है, तो जैसे यहाँ से डिमेट्रियस आ रहा है, अब कोई एक दूसरे को नहीं देख पाता है. नो बडी इज एबल टू फाइंड वन अनदर. यहाँ पे से हेलेना, यहाँ पे हर्मिया में HER लिखता हूँ क्योंकि दोनों H हो जाएंगे नहीं तो. और यहाँ पे लाइसेंडर. ओके, तो इन दोनों के बीच झगड़ा है, इन दोनों के बीच झगड़ा है. तो पक क्या करता है कि एक्चुअली लाइसेंडर क्या करता है कि लाइसेंडर जो है डिमेट्रियस को चैलेंज कर रहा है. डिमेट्रियस लाइसेंडर को चैलेंज करे कि ये लाइसेंडर तू कहाँ है, मेरे सामने आ, मैं तुझे मार दूंगा. तो लाइसेंडर जो है जवाब देता है, मैं यहाँ हूँ, तू कहाँ है. तो all these things, where are you, Lysander, come, I want to have a fight with you. तो अब क्या होता है कि पाक एक्चुअली क्या करता है, दोनों का he imitates the voice, मिमिक्री हम लोग कहते हैं ना, मिमिक्री. he does a mimicry of the voices of both Lysander and Demetrius. तो यहाँ पे पक है, पक is invisible. ठीक है, पक is invisible and पक shouts sometimes in the voice of Lysander, समटाइम्स इन द वॉइस ऑफ डिमेट्रियस. तो पक कभी जो है लाइसेंडर के वॉइस में डिमेट्रियस को इंसल्ट कर रहा है, कभी डिमेट्रियस के वॉइस में लाइसेंडर को इंसल्ट कर रहा है. और लाइसेंडर को क्या लग रहा है, दैट डिमेट्रियस इज इंसल्टिंग मी, एंड डिमेट्रियस थिंक्स दैट लाइसेंडर इज इंसल्टिंग मी. बट एक्चुअली इट इज़ पक हु इज़ एक्चुअली डूइंग अ मिमिक्री. नकल कर रहे हैं दोनों का वॉइस का और दोनों को गाली दे रहे. ओके, बट डिमेट्रियस और लाइसेंडर एक दूसरे को गाली नहीं दे रहे एक्चुअली, इट इज़ पक. ठीक है, समझ में आ गए, यू हैव अंडरस्टूड. अब जो है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इज दैट दोनों एक दूसरे को गाली दे के दे विल कीप ऑन वॉकिंग,
तो आप सोचिए, कोई आपको अगर गाली देगा आप उसके पीछे भागेंगे, यू विल रन आफ्टर दैट पर्सन। इफ एनी पर्सन रास्ते में जो है ऑन द वे, इफ एनी पर्सन अब्यूजेस यू और स्कोल्ड्स यू, विल यू लीव दैट पर्सन? यू विल रन आफ्टर दैट पर्सन, आप तो उसके पीछे भागेंगे, ट्राई टू कैच हिम एंड गिव हिम वन पंच। तो व्हेन पक इज टेलिंग ए लाइसेंडर, मैं डिमेट्रियस, आई एम डिमेट्रियस, कम हैव अ फाइट विथ मी, अगर माँ का दूध पिया है तो मेरे सामने आ। तो लाइसेंडर जो है वो गुस्से में आ जाता है, लाइसेंडर बिकम्स एंग्री एंड शाउट्स एट डिमेट्रियस, डिमेट्रियस अगर तूने माँ का दूध पिया है तो तू आ मेरे सामने, यू कम। तो ये सब जो है चल रहा है, एंड व्हाट हैपेंस इज दैट चारों के चारों कंफ्यूज होते हैं, एंड चारों के चारों जो एक ही फॉरेस्ट के एक ही जगह में घूमते रहते, दे कीप यू नो मूविंग इन वन डायरेक्शन ओनली, सर्कलिंग अराउंड, मूविंग इन वन डायरेक्शन, सर्कलिंग अराउंड, और जो है चारों के चारों जो है थक के वहाँ पे सो जाते हैं। ओके, ही वॉज इंस्ट्रक्टेड टू कंटिन्यू सच टॉन्स अंटिल द टू मेन आर टायर्ड एंड फॉल्स असीप। तो पक जो है ये तब तक करता रहा, पक कंटिन्यूड दिस मिमिक्री, ये जो नकल है वॉइस का, पक तब तक करता रहा, ही वेंट ऑन मिमिकिंग until the two men, Lysander and Demetrius, fell tired and falls asleep। तो दोनों जब तक टायर्ड होके सो नहीं गए तब तक पक यह करता रहा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि दोनों लाइसेंडर एंड डिमेट्रियस बोथ फेल अस्लीप, दे गॉट टायर्ड एंड दे फेल अस्लीप, दोनों जो है सो गए। तो यहाँ जो है हेलेना एंड हर्मिया ऑल्सो, ये दोनों भी जो है ये दोनों भी टायर्ड हो गए, घूमते 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 घूमते, दे ऑल्सो फेल टायर्ड एंड दे ऑल्सो फेल अस्लीप। अब जाके जो है सब कुछ सेटल होने वाला था। अब देखते क्या कन्फ्यूजन होता है आगे। तो पक एंड ओबेरॉन नाउ डिसाइड्स टू सेट एवरीथिंग राइट बिफोर मॉर्निंग। तो पक बार बार जो है ओबेरॉन से कहता है कि ओबेरॉन सर, मॉर्निंग होने वाला है, डे होने वाला है, हम लोगों को जल्दी जल्दी जो है हमारा काम करना होगा। ओके, विल हैव टू वर्क वेरी फास्ट। तो ओबेरॉन जो है वो पक को एक दूसरा फ्लावर देता है, ही गिव्स पक अनदर फ्लावर एंड ही टेल्स हिम गो एंड अप्लाई द जूस ऑन लाइसेंडर्स आइज। तो ये जूस जाके तुम लाइसेंडर की आंखों में डाल दो। अब आपको आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ओबेरॉन ने पक को फ्लावर दिया और कहा कि लाइसेंडर की आंखों में सिर्फ डालो। वाई ओनली लाइसेंडर्स आइज, वाई लाइसेंडर्स आइज ओनली? तो डिमेट्रियस, हेलेना, हर्मिया के आंखों में क्यों नहीं डाला? बहुत सिंपल आंसर है। अब देखिए, बहुत ध्यान से सोचिए कि ये चीज़, प्लीज लिसन टू दिस एंड थिंक दिस थिंग वेरी केयरफुली। आई थिंक यू ऑलरेडी हैव द आंसर कि लाइसेंडर की आंखों में ही क्यों डाला, ओनली वाई द जूस वॉज अप्लाइड ऑन लाइसेंडर्स आइज। सी, बिकॉज डिमेट्रियस वॉज ऑलरेडी इन लव विथ हेलेना, तो हेलेना लव डिमेट्रियस। सो आफ्टर द जूस इन द प्रीवियस वीडियो, आफ्टर द इफेक्ट ऑफ द जूस, डिमेट्रियस वॉज इन लव विथ हेलेना, तो इन दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व। देयर इज अ म्यूचुअल लव बिटवीन डिमेट्रियस एंड हेलेना नाउ, ठीक है। एंड हेलेना लव्ड हिम टू, तो हेलेना लव्ड डिमेट्रियस एंड नाउ डिमेट्रियस लव्ड बैक हेलेना। तो दोनों का, डिमेट्रियस और हेलेना का, सेटल हो गया। अब लाइसेंडर लव्स हेलेना, आई एम सॉरी, लाइसेंडर लव्स हर्मिया, लेकिन जूस के इफेक्ट के बाद लाइसेंडर स्टार्टेड लविंग हेलेना, राइट। तो सिर्फ लाइसेंडर को ही क्योर चाहिए था, ओनली लाइसेंडर नीडेड द क्योर। तो सो ओनली लाइसेंडर नीडेड द जूस सो दैट ही वुड फॉरगेट हेलेना, सो दैट लाइसेंडर हेलेना को भूल जाए और ही स्टार्ट्स लविंग whom? हर्मिया। इसीलिए सिर्फ लाइसेंडर को इस जूस का, इस फ्लावर के जूस का जरूरत है। ओनली लाइसेंडर नीडेड द जूस ऑफ द फ्लावर। हेलेना एंड डिमेट्रियस, दे आर ऑलरेडी इन लव विथ वन अनदर, दोनों एक दूसरे से ऑलरेडी प्यार करते ही है, राइट। तो ओनली लाइसेंडर हु लव्ड हेलेना, तो हेलेना से उसका प्यार वापस लेके हर्मिया की तरफ जो है टर्न करने के लिए लाइसेंडर नीडेड द जूस। मैंने आपको बहुत अच्छे से ये समझा दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, ठीक है। और हर्मिया तो ही लव्ड लाइसेंडर ओनली, हर्मिया की आंखों में कोई जूस वूस नहीं गिरा, तो फिर से जो है दोनों के बीच म्यूचुअल लव हो जाएगा बिटवीन लाइसेंडर एंड हर्मिया, ओके। तो ओबेरॉन देन लीव टू चेक आउट टाइटन। आप ओबेरॉन कहता है कि चलो इन चारों लवर्स का जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऑल दिस 4 लवर्स, द प्रॉब्लम बिटवीन द 4 लवर्स सॉल्व्ड। Now Lysander loves Hermia, Hermia loves Lysander,
Helena loved Demetrius and now Demetrius also loves back Helena. ख़त्म चारों का जो है झमेला। तो ओबेरॉन अब जो है अंदर ही अंदर वो सोच रहे हैं कि टाइटेनिया के साथ क्या हुआ होगा। तो पग देन सिंग्स द सॉन्ग आफ्टर अप्लाइंग द जो पग जो है एक बहुत अच्छा गाना गाता है। यहीं पे जो है प्ले, ये जो एक्ट 3 है ये यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग देखते हैं कि गाना क्या है, व्हाट इज़ द सॉन्ग एक्चुअली। ओके, तो सॉन्ग आपको कहाँ मिलेगा, मैं आपको पेज नंबर बोल दूँ एक बार। यू विल फाइंड द सॉन्ग, इट्स अ वेरी लॉन्ग एक्ट एक्चुअली एंड प्लीज़ रीड द बुक वेरी नाइसली। ओके, आपको ये एक्ट मिलेगा पेज 47 के लास्ट पैराग्राफ में। ओके, तो पक जो है इस गाने में क्या कहता है देखिए। इन ही सॉन्ग ही सेज दैट, तो ये यही कहता है कि पक यही गाना गाता है कि व्हेन लाइसेंडर विल वेक अप ही विल सी हर्मिया एंड फॉल इन लव बैक विथ हिम। यहाँ पे लव होगा, एंड फॉल इन लव बैक विथ हिम। ओके, तो thus all the 4 lovers will get their perfect matches। तो ये जो चारों लवर्स हैं इन चारों को अपना अपना जोड़ी मिल जाएगा। फिर से इन चारों का जोड़ी जिस तरीके से बनना चाहिए था, परफेक्ट जोड़ी, इन चारों का जोड़ी फिर से परफेक्टली बन जाएगा। ओके, डिमेट्रियस विथ हेलेना एंड हर्मिया विथ लाइसेंडर। तो कहानी यहीं पे ख़त्म, एक बहुत हैप्पी नोट में। एक्ट 3 कहानी तो ख़त्म नहीं हुआ है, एक्ट 4 एंड एक्ट 5 अभी भी बाकी है। तो ये एक्ट थोड़ा सा लंबा था, दिस एक्ट वॉज लिटिल लॉन्गर एक्चुअली। एक्ट को पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने बनाना ठीक नहीं समझा कंटिन्यूटी रखने के लिए, तो आई मेड द एक्ट इन फुल। आई होप द स्टोरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस एक्ट जो हम लोगों ने देखा, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, वेरी इंटरेस्टिंग। अब एक्ट 4 और एक्ट 5 और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग क्या होगा देखिए, टाइटेनिया, व्हाट विल हैपन ऑफ टाइटेनिया। तो टाइटेनिया और बॉटम जो है, बॉटम का सर जो है गधे का बन गया, बॉटम्स हेड हैज़ बिकम अ डोंकीज हेड। तो अब जो है ये सीन कैसा होगा, क्या होगा। एंड अगेन दैट हर्मिया लव्स लाइसेंडर, Aegeus, father of Hermia, will he accept Lysander? Now Demetrius is in love with Helena, but actually Hermia's father had selected Demetrius for Hermia as husband. तो अब क्योंकि Demetrius loves Helena, तो how will Hermia's father react to that? तो all these will be solved in Act 4 and Act 5 में हम लोग देखेंगे कि सब कुछ कैसे होता है, how all the things turn, और एथेनियन रूल का क्या होगा फिर। ओके, तो ये सब हम लोग देखेंगे बाकी के एक्ट्स में। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। ओके, सब प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, like and share my videos, okay, and give likes, okay, your like will act as a response. So that's all, with love from Omnigyan, and all the best to all of you. Thank you.